संक्षिप्त महाभारत में आश्रमेधिक पर्व में युधिष्ठिर का शोक करना, श्री कृष्ण का उन्हें सांत्वना देना और व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाते हुए राजा मरुत की कथा सुनाना। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनका नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आश्रय संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीष्म को जलांजलि दे लेने के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र को आगे करके महाबाहु युधिष्ठिर पानी से बाहर निकले। उस समय उनकी संपूर्ण इंद्रियां शोक से व्याकुल हो रही थी। बाहर आने पर वे दोनों नेत्रों से आंसू की धारा बहाते हुए गंगा जी के तट पर गिर पड़े। राजा को इतना दीन और हत उत्साह देखकर पांडव फिर शोक में डूब गए और उन्हीं के पास बैठे रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यदि मनुष्य मरे हुए प्राणी के लिए अपने मन में अधिक शोक करता है तो उसके परलोकवासी पिता पिता में आदि बहुत संतप्त होते हैं। इसलिए आप बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले नाना प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करके सोमरस से देवताओं को तथा सदा श्राद्ध के द्वारा पितरों को तृप्त कीजिए। अतिथियों को अन्न और जल देकर तथा अकिंचन मनुष्यों को उनकी इच्छाएं पूर्ण करके संतुष्ट कीजिए। आपने तो जानने योग्य तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है, करने योग्य कार्यों को पूर्ण किया है तथा भीष्म, व्यास, नारद और विदुर जी के मुँह से राजा के धर्मों का श्रवण किया है। अतः आपको मूढ़ पुरुषों के समान शोक नहीं करना चाहिए। उठिए और अपने पिता पितामहों के वर्ताव का अनुसरण करते हुए राज्य का भार संभालिए। महाराज, जैसी होनहार थी वैसे ही सब कुछ हुआ, अतः शोक त्याग दीजिए। इस युद्ध में जो लोग मारे गए हैं उन्हें अब आप फिर नहीं देख सकते। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। तब महातेजस्वी युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, आपका मेरे ऊपर जो प्रेम है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप स्नेह और सौहार्दवश सदा ही मुझ पर कृपा करते रहते हैं। गदाधर, यदि प्रसन्नतापूर्वक आप मुझे तपोवन में जाने की आज्ञा दे देते तो मेरा सबसे बड़ा प्रिय कार्य हो जाता। मैं पिता में भीष्म को और युद्ध से कभी पीठ न दिखलाने वाले नरश्रेष्ठ कर्ण को मरवा कर कभी शांति नहीं पा सकता। आप जिस उपाय से मुझे अपने क्रूरतापूर्ण पाप से छुटकारा मिले, जिस काम के करने से मेरा चित्त शुद्ध हो, वही कीजिए। कुंती नंदन युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देखकर धर्म के तत्व को जानने वाले महातेजस्वी व्यास जी ने कहा, तात, तुम्हारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई। तुम पुनः बालकों की भांति मोह में पड़ गई। हम लोगों का बार बार समझाना व्यर्थ का प्रलाप सिद्ध हो रहा है। अब हम किस लायक रहेंगे? युद्ध से ही जिनकी जीविका चलती है उन शक्तियों के धर्म तुम्हें भली भांति विदित हैं। जैसा बर्ताव करने से राजा को मानसिक चिंता से ग्रस्त नहीं होना पड़ता, वह भी तुमसे छिपा नहीं है। तुमने संपूर्ण मोक्ष धर्मों का यथार्थ रूप से श्रवण किया है। मैंने भी अनेकों बार तुम्हारे संदेहों का निवारण किया है। इसके सिवा तुम संपूर्ण राज धर्म और दान धर्म को भी सुन चुके हो। इस प्रकार सब धर्मों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान होकर भी अज्ञानवश बारंबार मोह में क्यों पड़ रहे हो? युधिष्ठिर, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तभी तुम सारा दोष अपने ही ऊपर मढ़ते हो। अच्छा, यदि अंतोदगत्वा तुम अपने को ही युद्ध रूप पाप कर्म की जड़ मानते हो तो वह उपाय भी सुनो जिससे उस उपाय का नाश हो सकता है। जो मनुष्य पाप करते हैं वे तपस्या, यज्ञ और दान के द्वारा ही अपना उद्धार करते हैं। इन्हीं कर्मों से पापियों की शुद्धि होती है। यज्ञों से ही देवताओं का महात्म्य अधिक हुआ है और क्रियानिष्ठ देवताओं ने यज्ञ के ही बल से दानवों को परास्त किया है। दशरथ नंदन भगवान राम ने तथा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र तुम्हारे पूर्व पिता में राजा भरत ने जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी नाना प्रकार की दक्षिणा देकर तथा बहुत से मनवांछित पदार्थ, अन्न और धन आदि खर्च करके अश्वमेध यज्ञ करो।
तो युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, इसमें संदेह नहीं कि अश्वमेध यज्ञ राजा को पवित्र कर सकता है, किंतु इसके संबंध में मैं अपना एक हार्दिक अभिप्राय आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ, उसे सुनिए। अपने जाति भाइयों का ये महान संहार कराने के बाद अब मेरे पास दक्षिणा में देने के लिए धन नहीं रह गया है, अतः इस समय मैं थोड़ा सा भी दान करने में असमर्थ हूँ। यहाँ जो राजकुमार उपस्थित हैं ये सभी संकट में पड़े हुए हैं, इनके शीर के घाव भी अब भी सूखने नहीं पाए हैं। इस युद्ध के कारण ये भी दीन एवं दुखी हो गए हैं, अतः इनसे भी मैं धन की याचना नहीं कर सकता। सारी पृथ्वी का नाश कराकर यूँ ही मैं शोक में डूबा हुआ हूँ। अब इन बेचारों से किस तरह कर वसूल करूँ? दुर्योधन के अपराध से यह पृथ्वी और इस पर रहने वाले अधिकांश राजा नष्ट हो गए तथा हम लोगों के माथे अपयश का टीका लगा। दुर्योधन ने धन के लोभ से समस्त भूमंडल का संहार कराया, किंतु धन मिलना तो दूर रहा, उसका अपना खजाना भी खाली हो गया। अश्वमेध यज्ञ में समूची पृथ्वी की दक्षिणा देनी चाहिए, यही विद्वानों ने मुख्य कल्प माना है। इसके सिवा जो कुछ किया जाता है वह विधि के विपरीत, मुख्य वस्तु के अभाव में जो दूसरी कोई वस्तु दी जाती है वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है, किंतु प्रतिनिधि दक्षिणा देने की मेरी इच्छा नहीं होती। अतः इस विषय में आप मुझे उचित सलाह देने की कृपा करें। तो युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण पायन व्यास ने थोड़ी देर तक सोचकर कहा, धर्मराज, यद्यपि तुम्हारा खजाना इस समय खाली हो गया है, तथापि वह बहुत शीघ्र भर जाएगा। प्राचीन समय में महात्मा राजा मरुत ने बड़ा भारी यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत सा स्वर्ण दान किया था। वह इतना अधिक था कि ब्राह्मण लोग उसे ला नहीं सके, वहीं छोड़कर चले आए। वह सारा धन आज भी हिमालय पर्वत पर पड़ा हुआ है, तुम उसे मंगवा लो, वह तुम्हारे यज्ञ के लिए पर्याप्त होगा। तो युधिष्ठिर ने पूछा, महर्षि, महाराज मरुत किस समय इस पृथ्वी के राजा हुए थे तथा उनके यज्ञ में इतने धन का संग्रह किस प्रकार किया गया था? तो व्यास ने कहा, बेटा, सतयुग में राजदंड धारण करने वाले वे वत्सवनु एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पुत्र महाबाहु परसंधि के नाम से विख्यात थे। परसंधि के पुत्र शुभ और शुभ के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए जो बड़े ही धार्मिक थे। उनने उन सभी पुत्रों को उस पृथ्वी का राजा बनाया। उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था विंच, जो धनुर्धर वीरों का आदर्श था। विंच के पुत्र का नाम विवंश था। उसके 15 पुत्र हुए। वे सब के सब धनुष के द्वारा पराक्रम दिखाने वाले, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, दान धर्मपरायण, शांत और सरदा मधुर भाषण करने वाले थे। इन सब में जो बड़ा था उसका नाम था खनी नेत्र। मैं अपने छोटे भाइयों को बहुत कष्ट दिया करता था। पराक्रमी तो वह था ही, सबको जीतकर अकंटक राज्य करने लगा, किंतु वह राज्य की रक्षा का प्रबंध करने में असमर्थ था। प्रजा उससे संतुष्ट नहीं थी, इसलिए सब ने मिलकर उसको राज्य सिंहासन से उतार दिया और उसकी जगह उसके पुत्र सुवर्चा का राज्याभिषेक किया। सुवर्चा को राजा बनाकर प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। सुवर्चा अपने पिता की वह दुर्दशा, वह राज्य से हटाया जाना देखकर शंकित रहते थे, इसलिए वे प्रजा का हित करने की इच्छा से बड़ी सावधानी और तत्परता के साथ राज्य संचालन करने लगे। वे ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखते, सत्य बोलते, पवित्रता से रहते और मन तथा इंद्रियों को अपने वश में रखते थे। सदा धर्म में लगे रहने वाले उन मनस्वी राजा पर प्रजा वर्ग के लोगों का विशेष अनुराग था, किंतु केवल धर्म में ही प्रवृत्त रहने के कारण कुछ दिनों में राजा का खजाना खाली हो गया और उनके वाहन आदि भी नष्ट हो गए। उनकी ये दुर्बलता सामंत राजाओं से छिपी नहीं रही। वे चारों ओर से धावा करके उन्हें क्लेश पहुँचाने लगे। इससे अपने सेवकों और पूर्ववासियों सहित वे बड़े कष्ट में पड़ गए। यद्यपि उनकी सेना का संहार हो गया था, तथापि आक्रमणकारी राजा लोग उन्हें मार नहीं सके, क्योंकि वे सदा धर्म का पालन किया करते थे। अतः धर्म उनकी रक्षा कर रहा था। जब शत्रु अधिक पीड़ा देने लगे तो सुवर्चा ने अपने हाथ को मुंह से लगाकर शंख की भांति बजाया। इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गई।
उसी की सहायता से उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर निवास करने वाले शत्रुओं को मार भगाया। हाथ बजाने के कारण ही राजा स्वर्चा का नाम करंदम हो गया। करंदम के त्रेता युग के आरंभ में अवीक्षित नाम का एक पुत्र हुआ। उसके शीर की शोभा इंद्र से तनिक भी कम नहीं थी। उसको जीतना देवताओं के लिए भी कठिन था। भूमंडल के सभी भूपाल उसके अधीन थे। वे अपने सदाचार और बल के प्रभाव से सबका सम्राट हो गया। शौर्य में वह इंद्र की बराबरी करता था। उसका मन धर्म में लगा रहता था। वह सदा यज्ञ करने वाला, धर्मपरायण, कांतिमान और जितेंद्रिय था। वह सूर्य के समान तेजस्वी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, बृहस्पति के समान बुद्धिमान और हिमालय के समान स्थिर रहने वाला था। अपने मन, वाणी, कर्म, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदि के द्वारा वह सदा प्रजाजनों का चित्त प्रसन्न रखता था। उसने विधि के अनुसार 100 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था और साक्षात अंगिरा मुनि ने उनके यज्ञ कराए थे। उसी राजा अवीक्षित के पुत्र महाराज मरुत हुए। वे गुणों में अपने पिता से बड़े चढ़े थे। उन्हें धर्म के तत्व का ज्ञान था। वे महान यशस्वी एवं चक्रवर्ती राजा थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वे साक्षात दूसरे विष्णु के समान माने जाते थे। उन्होंने यज्ञ करने की इच्छा से सोने के हजारों बर्तन बनवाए थे। हिमालय के उत्तरी भाग में मेरू पर्वत के पास एक महान स्वर्ण पर्वत है। उसी के निकट उन्होंने यज्ञशाला बनाई और वहीं यज्ञ कार्य का आरंभ किया। उन्होंने अपने सुनार बुलाकर बहुत से स्वर्ण में कुंड, सोने के बर्तन, थाली और आसन, चौकी आदि तैयार करवाए। उन सब चीज़ों की गिनती बताना असंभव है। सब सामग्री तैयार हो जाने पर धर्मात्मा राजा मरुत ने अन्य राजाओं के साथ विधि पूर्वक यज्ञ किया। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन, राजा मरुत का प्रकरण कैसा था? उन्हें इतने स्वर्ण की प्राप्ति किस तरह हुई? इस समय वह धन किस स्थान पर पड़ा हुआ है और हम लोग उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो व्यास जी ने कहा, राजन, महिषी अंगिरा के 2 पुत्र हैं। एक महान तेजस्वी बृहस्पति और दूसरे तपस्या के धनी संवर्त मुनि। ये दोनों व्रत का पालन करने में एक समान उत्साही थे, किंतु आपस में बड़ी लाग डांट रखते थे। बृहस्पति अपने छोटे भाई संवर्त को बारंबार सताया करते थे। बड़े भाई के अनुचित वर्ताव से तंग आकर संवर्त धन दौलत का मोह छोड़कर घर से निकल गए और दिगंबर होकर वन में रहने लगे। घर की अपेक्षा वनवास में ही उन्होंने सुख माना। इसी समय इंद्र ने समस्त असुरों को जीतकर त्रिभुवन का साम्राज्य प्राप्त किया और अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति को अपना पुरोहित बना लिया। इसके पहले अंगिरा के यजमान राजा करंदम थे। उनके समान बलवान, सदाचारी और पराक्रमी कोई नहीं था। वे बड़े धर्मात्मा थे और तेज में इंद्र को भी मात करते थे। उन्हें अपने गुणों के प्रभाव से संपूर्ण राजाओं को वश में कर लिया था। कहते हैं कि वह इस मानव शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए थे। तत्पश्चात उनके पुत्र अवीक्षित इस पृथ्वी के राजा हुए, जो याति के समान धर्मज्ञ थे। वे पराक्रम और गुणों में अपने पिता के ही समान थे। उन्हीं के पुत्र राजा मरुत थे, जिनका पराक्रम इंद्र के समान था। समस्त भूमंडल की प्रजा उनमें अनुराग रखती थी। महाराज मरुत और देवराज इंद्र ये दोनों एक दूसरे से हमेशा लाग डांट रखते थे। मरुत बड़े पवित्र और गुणवान थे। इंद्र प्रत्येक बात में उनसे बढ़ने का प्रयत्न करते थे, किंतु कभी भी उन्हें सफलता नहीं मिली। जब किसी तरह वे बढ़ नहीं सके तो बृहस्पति को बुलाकर देवताओं के सामने उनसे इस प्रकार कहने लगे, बृहस्पति जी, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो राजा मरुत का यज्ञ अथवा श्राद्ध न कराइएगा। एकमात्र मैं ही तीनों लोकों का स्वामी और देवताओं का इंद्र हूँ। मरुत तो केवल पृथ्वी का ही राजा है। आपका कल्याण हो। आप मरुत को त्याग करके मुझे अपना यजमान बनाइए या मुझे छोड़कर राजा मरुत को। इंद्र के इस प्रकार कहने पर बृहस्पति ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, देवराज, तुम संपूर्ण जीवों के स्वामी हो। तुम्हारे ही आधार पर समस्त लोग टिके हुए हैं। तुमने नमुची, विश्वरूप तथा बल नामक दैत्य का संहार किया है। तुम देवताओं में अद्वितीय वीर हो और तुमने सर्वोत्तम संपत्ति पर अधिकार प्राप्त किया है।
पृथ्वी और स्वर्ग का तुम ही सदा पालन करते हो। तुम्हारा पुरोहित होकर मैं मरण धर्मा मरद का यज्ञ कैसे करा सकता हूँ? तुम धैर्य रखो, मैं अब किसी भी मनुष्य के यज्ञ में कभी भी स्त्रुवा नहीं ग्रहण करूँगा। आप चाहे ठंडी हो जाए, पृथ्वी उलट जाए और सूर्यदेव प्रकाश करना छोड़ दे, किंतु मेरी ये सच्ची प्रतिज्ञा नहीं टल सकती। बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र ने उनकी प्रशंसा की और अपने भवन में चले गए। राजा मरुत ने जब ये सुना कि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति ने मनुष्य के यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा कर ली है, तो उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। मन ही मन उस यज्ञ का संकल्प करके वे बृहस्पति के पास गए और विनीत भाव से बोले, भगवान, मैंने पहले एक बार आकर जो आपके यज्ञ के विषय में सलाह ली थी और आपने जिसके लिए मुझे आज्ञा दी थी, उस यज्ञ को अब मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। आपके कथन के अनुसार मैंने सब सामग्री एकत्रित कर ली है। इसके सिवा मैं आपका पुराना यजमान भी हूँ, इसलिए चलकर मेरा यज्ञ करा दीजिए। तो बृहस्पति ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हारा यज्ञ कराना नहीं चाहता। देवराज इंद्र ने मुझे अपना पुरोहित बना लिया है और मैंने भी उनके सामने प्रतिज्ञा कर ली है कि मनुष्यों के यज्ञ नहीं कराऊंगा। तो मर्द ने कहा, विप्रवर, मैं आपके पिता के समय से ही आपका यजमान हूँ तथा आपका विशेष सम्मान करता हूँ। आपके चरणों में मेरी बड़ी भक्ति है, अतः आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो बृहस्पति ने कहा, मरुत, जो कभी मृत्यु के वश में नहीं होते, उन देवताओं का यज्ञ कराने के बाद अब मैं मरण धर्मा मनुष्यों का यज्ञ कैसे कराऊंगा? तुम दूसरे किसी को अपना पुरोहित बना लो जो तुम्हारा यज्ञ करा दिया करेगा। आज से मैं तुम्हारे यज्ञ में हाथ नहीं डालूंगा। तो बृहस्पति से ऐसा उत्तर पाकर महाराज मरुत को बड़ा संकोच हुआ। वे बहुत खिन्न होकर लौटे जा रहे थे। उसी समय रास्ते में उन्हें नारद जी दिखाई पड़े। उनके पास जाकर राजा मरुत न्याय अनुसार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब नारद जी ने उनसे कहा, राज ऋषि, तुम अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देते। कहो, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? इधर कहाँ गए थे और किस कारण तुम्हें ये खेद का अवसर प्राप्त हुआ? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। तो देवऋषि नारद के इस प्रकार पूछने पर राजा मरुत ने पुरोहित से विछोह होने का सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। वे बोले, नारद जी, मैं अंगिरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति के पास गया था। मेरा विचार था कि अपने यहाँ यज्ञ कराने के लिए ऋत्विज बनाऊं, किंतु उन्होंने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की। उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दी है। वे मेरे गुरु थे, किंतु आज उन्होंने मुझसे मरण धर्मा मनुष्य होने का दोष बताकर मेरा श्रद्धा पर त्याग कर दिया है। इसलिए अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता। राजा मरुत के ऐसा कहने पर देवऋषि नारद ने अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें जीवन प्रदान करते हुए से कहा, राजन, अंगिरा के द्वितीय पुत्र संवर्त बड़े धार्मिक हैं। वे दिगंबर होकर संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण कर रहे हैं। यदि बृहस्पति तुम्हें अपना यजमान बनाना नहीं चाहते तो तुम उन्हीं के पास चले जाओ। संवर्त बड़े तेजस्वी हैं, वे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। तो मरुत ने कहा, देव ऋषि, आपने ये बात बताकर मुझे जिला दिया। आप ये भी बताने की कृपा कीजिए कि मैं संवर्त मुनि का दर्शन कहाँ कर सकूँगा और मुझे उनके साथ कैसा बर्ताव करना होगा। तो नारद जी ने कहा, महाराज, वह इस समय काशीपुरी में विश्वनाथ जी के दर्शन की इच्छा से पागल का सा वेश धारण किए अपनी मौज में घूम रहे हैं। तुम विश्वनाथपुरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वहाँ कहीं से एक मुर्दा लाकर रख देना। प्रातःकाल विश्वेश्वर के दर्शन के लिए जाते समय जो उस मुर्दे को देखकर पीछे लौट पड़े, उसे संवर्त समझना और वह जहाँ जाए वहीं उसके पीछे पीछे चले जाना। जब वह किसी एकांत स्थान में पहुंचे तो हाथ जोड़कर उनके शरणापन्न हो जाना। यदि पूछे किसने तुम्हें मेरा पता बताया है तो कह देना कि नारद जी ने बतलाया है।
आप महात्मा संवर्त हैं। ये सुनकर राजऋषि मरुत ने बहुत अच्छा कहकर नारद जी की आज्ञा स्वीकार की और उनकी पूजा करके उनसे जाने की आज्ञा लेकर वे वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। वहां जाकर नारद जी के कथन का स्मरण करते हुए उन्होंने काशीपुरी के द्वार पर एक मुर्दा लाकर रखा। इसी समय विप्रवर संवर्त भी वहां आ गए, किंतु उस मुर्दे को देखकर सहसा पीछे लौट पड़े। ये देखकर अवीक्षित नंदन राजा मरुत संवर्त मुनि से शिक्षा लेने के लिए हाथ जोड़े उनके पीछे पीछे गए। एकांत में पहुंचकर राजा को अपने पीछे पीछे आते देख संवर्त मुनि बहुत सी शाखाओं से युक्त एक बरगद के सघन वृक्ष की शीतल छाया में बैठ के और कहने लगे, राजन, तुमने मुझे कैसे पहचाना है? किसने तुम्हें मेरा परिचय दिया है? यदि सच सच बता दोगे मैं तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे, और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। तो मर्द ने कहा, मुनि, नारद जी ने मुझे रास्ते में आपका पता और परिचय दिया है। आप मेरे गुरु अंगिरा के पुत्र हैं, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। संवर्त ने कहा, राजन, तुम ठीक कहते हो। नारद को ये मालूम है कि मैं यज्ञ कराना जानता हूँ, किंतु मेरा स्वभाव तो अपनी मौज में काम करने का है। मैं किसी के अधीन नहीं रह सकता। अतः तुम मुझसे क्यों यज्ञ कराना चाहते हो? मेरे भाई बृहस्पति इस कार्य में पूर्ण समर्थ हैं। आजकल इंद्र के साथ उनका बड़ा मेलजोल है। वे उनके यज्ञ आदि कार्य कराया करते हैं, इसलिए उन्हीं से अपना यज्ञ कराओ। घर गृहस्थी का सारा सामान, यजमान तथा ग्रह देवताओं के पूजन आदि कर्म, इन सब को इस समय मेरे बड़े भाई ने अपने अधिकार में कर लिया है। मेरे पास तो केवल मेरा ये शीर ही छोड़ रखा है। तो मरुत ने कहा, ब्राह्मण, मैं पहले बृहस्पति जी के पास ही गया था। वहाँ का समाचार बताता हूँ, सुनिए। वे इंद्र को प्रसन्न रखने की इच्छा से अब मुझे अपना यजमान बनाना नहीं चाहते। उन्हें स्पष्ट कह दिया कि अमर देवता यजमान पाकर अब मैं मनुष्य का यज्ञ नहीं कराऊंगा। साथ ही इंद्र ने मना भी किया है कि आप मरुत का यज्ञ मत कराइएगा। इंद्र की इस बात को आपके भाई ने स्वीकार कर लिया है। अतः अब मेरी इच्छा यह है कि मैं सर्वत्र अपना सर्वस्व देकर भी आपसे ही यज्ञ कराऊंगा और आपके द्वारा संपादित गुणों के प्रभाव से इंद्र को भी मात कर दूं। अब बृहस्पति के पास जाने का मेरा विचार नहीं है, क्योंकि बिना अपराध के ही उन्होंने मेरा तिरस्कार किया, मेरी प्रार्थना ठुकरा दी है। तो संवर्त ने कहा, राजन, यदि मेरी इच्छा के अनुसार काम करो तो तुम जो कुछ चाहोगे वह सब निश्चय ही पूर्ण होगा। जब मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा तो इंद्र और बृहस्पति दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे। उस समय तुम्हें मेरे पक्ष का समर्थन करना होगा, किंतु इस बात का मुझे विश्वास कैसे हो कि तुम मेरा साथ दोगे? अतः जैसे भी हो मेरे मन का ये संशय दूर करो, नहीं तो अभी क्रोध में भरकर मैं बंधु बांधवों सहित तुम्हें भस्म कर डालूंगा। मरुत ने कहा, ब्राह्मण, यदि मैं आपका साथ छोड़ दूं तो जब तक सूर्य तपते हों, जब तक परतों की स्थिति बनी रहे, तब तक मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति ना हो तथा मैं कभी भी अच्छी बुद्धि नहीं प्राप्त कर सकूं। तो संवर्त ने कहा, राजन, तुम्हारी उत्तम बुद्धि सदा शुभ कर्मों में लगी रही। अब मेरी बात सुनो। मेरे मन में भी तुम्हारा यज्ञ कराने की इच्छा है। अतः इसके लिए तुम्हें अक्षय धन की प्राप्ति का अवश्य बताऊंगा। उस धन से तुम गंधर्वों सहित देवताओं और इंद्र को भी नीचा दिखा सकोगे। मैं सच कहता हूं, मुझको अपने लिए धन अथवा यजमानों के संग्रह का लोभ नहीं है। मैं तो तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूं। अतः निश्चय ही तुम्हें इंद्र की बराबरी में बिठाऊंगा।